रात का पहला पहर था। गांव के मशरिकी कोने में वाक़ा पुराना सा घर, जहां हर दीवार से कुरान पाक की तिलावत की सदा आती थी, आज कुछ ज्यादा ही पुरसुकून लग रहा था। ये घर अम्मी जान का था, एक परहेजगार बावुजू बुजुर्ग खातून जो हमेशा कुरान हाथ में लिए बैठी होती और जिनके बारे में मशहूर था कि उनकी दुआएं रद्द नहीं होती। इसी घर में एक लड़की रहती थी, हाफिजा ज़ैनब। 17 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लेने वाली, निहायत खूबसूरत, बाहया और आजिज मिजाज। उसकी आंखों में वो नूर था जो सिर्फ अल्लाह के खास बंदों को अता होता है। मगर उसकी जिंदगी में एक सन्नाटा था। बाप बचपन में इंतकाल कर चुके थे और अम्मी जान ही उसकी सब कुछ थी। ज़ैनब हर रोज तहज्जुद के वक्त उठती, कुरान की तिलावत करती और अम्मी जान की खिदमत करती। मगर उन दिनों गांव में कुछ अजीब सा हो रहा था। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि रातों को किसी अजनबी नौजवान की मौजूदगी महसूस होती है, और कुछ लोगों ने दावी किया कि उन्होंने किसी नूरी जिस्म को ज़ैनब के घर के इर्द गिर्द मुंडलाते देखा है। शुरू में ये बातें अफवाह लगीं, मगर फिर एक रात ज़ैनब हस्बे मामूल तहज्जुद के लिए उठी। वुजू करके जाए नमाज पर बैठी ही थी कि एक महक उसके कमरे में फैल गई, ऐसी खुशबू जो किसी मारूफ इतर की नहीं थी। और फिर उसने सुना किसी ने आहिस्तगी से सूरा यूस की तिलावत शुरू की, मगर आवाज मर्दाना थी और कमरे में कोई और मौजूद नहीं था। ज़ैनब ने दिल मजबूत किया, या अल्लाह, अगर ये तेरी तरफ से है तो मुझे हिदायत दे, और अगर फितना की कोई चीज है तो मुझे उससे महफूज रख। उसी रात अम्मी जान ने ख्वाब देखा। एक नूरानी चेहरे वाला नौजवान उनसे इजाजत मांग रहा था। मैं ज़ैनब की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया गया हूं, मगर मेरे दिल में कुछ ऐसा बीदार हो रहा है जो शायद मुझे मेरे रब से दूर ना कर दे। अम्मी जान घबरा कर उठी थी, मगर उनका दिल मुतमईन था। वो जानती थी कि ये महज ख्वाब नहीं था, ये कोई रूहानी हकीकत थी। ज़ैनब के गर्द होने वाले वाक़ियात बढ़ने लगे। वो जहां भी जाती, लोग कहते, तुम्हारे साथ कोई और भी है। एक बार बाजार में एक फकीर ने उसे देखकर कहा, बेटी, जिस साए ने तुम्हें छुपा रखा है वो तुम्हें दुनिया से नहीं, फितना से बचा रहा है, मगर कहीं तुम खुद उस फितना का हिस्सा न बन जाओ। ज़ैनब ने नजर झुका ली, मगर उस दिन के बाद से उसका दिल भी बेचैन रहने लगा। अगले ही दिन अम्मी जान ने ज़ैनब को पास बिठाकर कहा, बेटी, कुछ राज होते हैं जो दिल में रखना ही बेहतर होता है, मगर कुछ इम्तिहान ऐसे भी होते हैं जिनमें खामोशी गुनाह बन सकती है। ज़ैनब ने आंखों में आंसू लिए पूछा, अम्मी जान, क्या आप कुछ जानती हैं? अम्मी जान ने आसमान की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, ये वो मोहब्बत है जो आजमाइश बनने वाली है। चंद दिन बाद इशा के वक्त ज़ैनब को एक बार फिर वो महक महसूस हुई। इस बार उसने बुलंद आवाज में कहा, अगर तुम नेक हो तो मेरे रब के कलाम के साथ आओ, और अगर फितना की नीयत है तो वापस चले जाओ। इसी लम्हे सामने खिड़की पर एक रोशनी नमूदार हुई और वो नूरानी नौजवान नजर आया जिसे अम्मी जान ने ख्वाब में देखा था। ज़ैनब, आवाज नर्म मगर पुरअसर थी, मैं वो हूं जिसे तुम इंसान कहते हो तो नहीं मानते और जिन कहते हो तो डरते हो, मगर मेरे रब ने मुझे उस वक्त भेजा है जब तुम्हें दुनिया से सबसे ज्यादा खतरा है। ज़ैनब साकित हो गई। क्या तुम जिन हो? हाँ, मगर मैं जिनों में से वो हूं जिसने सजदा आदम के वक्त सजदा किया और जिसने कुरान को दिल से अपनाया। ज़ैनब की आवाज कांप गई। तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि तुम पर एक ऐसा फितना आने वाला है जो तुम्हारी रूह को हिलाकर रख देगा, और मैं बस एक वसीला हूं तुम्हें बचाने का। इसी रात अम्मी जान ने ज़ैनब को कुरान हाथ में दिया और कहा, बेटी, जो कुछ भी हो इस कलाम से दूर मत होना। अगर तुम्हारा दिल हले तो उसे पढ़ना, अगर तुम्हारी आंख बहे तो उसे थाम लेना। ज़ैनब को एहसास हो चुका था कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगले दिन गांव में एक अजनबी शख्स वारिद हुआ। उसका लिबास मामूली मगर चेहरा खूबरो। उसने गांव के मदरसे में जाकर दरसे कुरान के लिए दरख्वास्त दी, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब की तरफ मतौजा होने लगा। मगर ज़ैनब के इर्द गिर्द हर चीज बदलने लगी। जब भी वो अजनबी करीब आता, फजा में एक अजीब सा दबाव महसूस होता, जैसे कोई छपी हुई ताकत उसके खिलाफ उठ खड़ी हो। अम्मी जान ने ज़ैनब को सख्ती से हिदायत की, इस लड़के से दूर रहना, ये वो इम्तिहान है जिसका ख्वाब में वादा किया गया था।
मगर जैनब के दिल में जाने अनजाने सवाल जन्म लेने लगे थे। क्या वाकई वो अजनबी लड़का एक फितना था, या उसकी नजरों में छिपी नरमी किसी नीयत की गवाह थी? क्या ये महज एक आजमाइश थी, या दिल के दरवाजे पर किसी और हकीकत ने दस्तक दी थी? जैनब की फितरत में आजिजी थी, मगर दिल भी आखिर दिल होता है। वो अजनबी लड़का जिसने मदरसे में कुरान पढ़ाने की इजाजत ली थी, उसकी गुफ्तगू में इल्म है था, अंदाज में मतानत और आंखों में एक गैर मामूली गहराई। वो कभी जैनब की तरफ बुराहे रास्त नहीं देखता था, मगर जब भी जैनब दर्स कुरान देती, वो एक फासले से सरापा गूश रहता। एक दिन जब जैनब दर्स दे रही थी, उसके सामने एक बच्ची ने कुरान की आयत पढ़ने में गलती की। उस अजनबी ने बहुत मुअद्दब अंदाज में कहा, माजरत बहन, आपकी आयत की तस्हीह करना चाहूंगा। और फिर वो आयत नहायत अमदगी और दिल नशीन अंदाज में पढ़ी गई। जैनब के दिल में कुछ हलचल हुई, न गुरूर न गुस्सा, बल्कि एक अजीब सा एहतराम पैदा हुआ। यही तो वो लम्हा था जहां से इम्तिहान शिद्दत इख्तियार करने वाला था। वो नूरानी नौजवान जो कि जिन था, सब कुछ देख रहा था। उसका दिल लरजने लगा। ऐ मेरे रब, ये वही लम्हा है जिसका वादा किया गया था। वो जमीन पर बैठ गया और तौबा के आंसू बहाने लगा। मुझसे क्यों जैनब से दिल लगा? ये तो आजमाइश है। मैं उसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर था, मगर अब मेरे अपने दिल में वसूसे उठने लगे हैं। उसने आसमान की तरफ देखकर अर्ज की, या अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं, मुझे इस मोहब्बत से महफूज रख जिसमें तेरे कुर्ब से दूरी हो, और अगर ये मोहब्बत तेरे लिए है तो मेरे दिल को पाक कर दे। इसी रात उसे ख्वाब में एक हिदायत मिली। जिसका दिल आजमाइश से गुजरता है, उसका वली वही होता है जो खुद अपनी रूह को आजमाए। जैनब को महसूस हो रहा था कि कुछ उसकी नजरों से छिपाया जा रहा है। अम्मी जान ज्यादातर खामोश रहने लगी थी, और वो नूरानी मुहाफिज भी कुछ दिनों से जाहिर नहीं हुआ था। एक रात जैनब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर ये दिल की धड़कन किसी आजमाइश की तरफ ले जा रही है तो मेरे कदम मजबूत कर दे। मुझे वही अता कर जो तेरे कुर्ब का वसीला बने। इसी लम्हे एक अजीब वाकया पेश आया। घर के अंदर मौजूद कुरान पाक का नुस्खा अचानक खुल गया। सूरह नूर की आयत पर, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज। जैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया था कि नूर से रोशनी नहीं बल्कि हिदायत मुराद है। दूसरे दिन मदरसे में वो अजनबी लड़का गायब था। तुलबा और असातिज़ा सब हैरान थे कि वो अचानक कहां चला गया। जैनब के दिल में भी बेचैनी थी, मगर उसे मालूम नहीं था कि उस दिन एक बहुत बड़ी हकीकत उसके सामने आने वाली है। रात के वक्त अम्मी जान ने जैनब को पास बैठाया। बेटी, जो तुम समझ रही हो वो शायद सच है, मगर जो तुम नहीं समझ रहे वो हकीकत है। वो लड़का इंसान नहीं था। जैनब हैरत से कांपने लगी। क्या? हाँ, वो जिन था, वही मुहाफिज जो तुम्हें बचाने आया था, मगर उसके दिल में तुम्हारे लिए जज्बात पैदा हो गए। जैनब की आंखों से आंसू छलकने लगे। अम्मी जान, मगर वो तो कुरान के अल्फाज के साथ आता था, उसमें रोशनी थी। बेटी, रोशनी होना गुनाह नहीं, मगर अगर वो रोशनी आजमाइश बन जाए तो उसका सामना करना ही असल इबादत है। उसी रात जैनब को ख्वाब में वही जिन नजर आया। जैनब, मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं आया, मैं अपने रब से सिर्फ ये मांगने आया हूं कि तुम्हें उसके कुर्ब करे जिसके तुम लायक हो। जैनब खामोश रही और फिर उसने ख्वाब में ही सूरह अहज़ाब की तिलावत की। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन। जब वो उठी, उसका दिल पहले से ज्यादा पुरसकून था। अगले दिन गांव के मौलवी साहब ने ऐलान किया कि गांव में किसी जादूगर का साया मौजूद है जो लोगों को गुमराह कर रहा है। जैनब ने जान लिया था अब मामला सिर्फ एक जज्बे का नहीं बल्कि ईमान का है। और अब वो अजनबी जिन जो इश्क में मुब्तला हो चुका था, अपने जज्बात के साथ आजमाइश के दहाने पर खड़ा था। क्या वो खुद को है रोकेगा? क्या जैनब का दिल ईमान पर कायम रहेगा? क्या अम्मी जान की दुआएं उन सब को बचा सकेंगी? ये सवाल सिर्फ जैनब के दिल में नहीं, उस नूरानी मुहाफिज जिन के दिल में भी उतर चुका था, जिसके वजूद को खालिस इबादत की आग ने रोशन किया था। अब वही दिल एक ऐसी रोशनी से लबरीज हो रहा था जो दुनियावी जज्बात से जन्म लेती है, मोहब्बत। मगर ये कोई आम मोहब्बत न थी, ये वो कशमकश थी जिसमें न गुनाह था न इजाजत, सिर्फ आजमाइश। जैनब की तबीयत
कुछ दिनों से बोझल रहने लगी थी। आज में अजीब सा इस्तिराब था। वो रात को देर तक इबादत में मसरूफ रहती और दिन में कुरान की तदरीस में, मगर अब कुछ ऐसा था जो उसके सुकून को चुरा चुका था। जब भी वो सूरा अहज़ाब की ये आयत पढ़ती, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन, तो एक नमी उसकी पलकों को छो जाती, जैसे दिल खुद इकरार कर रहा हो कि तक़वी का रास्ता कठिन जरूर है, मगर उसका इन्हाम कुर्ब इलाही है। वो जिन जिसे अब अपने नाम से ज्यादा ज़ैनब की सलामती अजीज हो चुकी थी, वीराने में तन्हा खड़ा आसमान की तरफ हाथ उठाए खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू गर रहे थे, आग के बने वजूद से निकलने वाले आंसू जो जमीनी क़ितरात की मानंद खाक पर गर कर बखारात बन जाते। ऐ मेरे रब, तू जानता है कि मैं तेरे कलाम से जुड़ा, तेरी मखलूक का मुहाफिज, तेरी रिजा का तालिब हूं, मगर मेरा दिल मेरा अपना नहीं रहा। मैं ज़ैनब से मोहब्बत नहीं करता, मैं उसके नूर से हिदायत हासिल करना चाहता हूं। उसकी इबादत मुझे तेरी याद दिलाती है, मगर अगर यही मेरी आजमाइश है तो मुझे वो सब्र अता फरमा जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता किया था। इसी दौरान मौलवी साहब का ऐलान सच साबित होने लगा। गांव में एक पुराना फकीरा जिसे लोग नजरअंदाज करते थे, अब खुलकर सामने आने लगा। वो खुद को हकीम कमरालदीन कहता था, मगर ज़ैनब की रूह उससे मनौस न हो सकी। जब वो पहली बार मस्जिद में आया, ज़ैनब ने सूरा फलक की तिलावत की तो फकीरा के चेहरे पर एक लम्हे के लिए कर्ब नमूदार हुआ, जैसे कुछ जल गया हो। इसी रात अम्मी जान ने ज़ैनब को सख्ती से कहा, बेटी, उस फकीर से फासला रखो, ये सिर्फ एक बदनसीब इंसान नहीं बल्कि एक गुमराह कुन रूह है। ज़ैनब ने दिल में सोचा, क्या ये वही फितना है जिसके लिए मेरा मुहाफिज आया था? ज़ैनब की जिंदगी में अब दो राहें थीं। एक जो जज्बात की जानिब ले जा रही थी, जहां वो नूरानी नौजवान जिन, उसका मुहाफिज, उसके दिल की धड़कन में शामिल होता जा रहा था, और दूसरी वो राह जिस पर अम्मी जान ने हमेशा उसे गामजन रखा, अल्लाह की रिजा की राह। एक रात ज़ैनब ने ख्वाब में खुद को काबा के सामने पाया। लाखों फरिश्ते तवाफ कर रहे थे। अचानक हुजूम में से वही नूरानी जिन नमूदार हुआ। उसके हाथ में ज़ैनब के हिफ्स शुद्ध कुरान का नुस्खा था। उसने ज़ैनब को थमाया और कहा, अगर मेरी मौजूदगी तुम्हारे रब के कुर्ब में हायल हो तो मैं फन्ना को कबूल करूंगा। ज़ैनब ने आंखें खोलें और दिल में एक फैसला कर लिया। अगली शाम गांव के बाहर एक मंजर वुकुआ पजीर हुआ जिसने गांव के कुछ अफराद को हैरत में डाल दिया। हकीम कमरालदीन, वही जादूगर, ने ज़ैनब को नजर बंद करने के लिए कोई अमल शुरू किया था, मगर उसी वक्त फजा में एक जोरदार धमाका हुआ। रोशनी की एक तेज करंट जमीन से आसमान तक बुलंद हुई। एक नूरानी वजूद हुआ, नमूदार हुआ, ज़ैनब का मुहाफिज कमरालदीन। उसकी आवाज गर्जदार थी। तो ने उसको छूने की जरात की जो अल्लाह के नूर से जुड़ी है। जादूगर हंसा, तो भी तो एक जिन है और जिनों के दिल भी तो बहक जाते हैं। मुहाफिज की आंखें दहकने लगे। मैं बहका नहीं, मैं जानता हूं कि मोहब्बत अगर रब के कुर्ब से दूर करे तो वो जहर है। मैं उस जहर से ज़ैनब को बचाने आया हूं। ज़ैनब दौड़ से ये मंजर देख रही थी। उसने कुरान खोला, सूरा फलक और सूरा नास की तिलावत शुरू की और जादूगर के अमल की जड़ें कमजोर होने लगी। आखिरकार वो जादूगर जमीन बोस हो गया और फजा से एक दबी दब्बी सी सदा आई, अल्लाह के वली को उसके रब के जिक्र से शिकस्त नहीं दी जा सकती। रात का पछला पहर था। ज़ैनब तन्हा कमरे में बैठी थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे की फजा बोझल हो गई हो। वो जानती थी वो फिर आया है। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रोशनी का एक हाला सा अंदर दाखिल हुआ। वही नूरानी चेहरा, वही बेचैनी। ज़ैनब, मेरा वक्त पूरा हुआ, मैं वापस जा रहा हूं हमेशा के लिए। ज़ैनब की आंखों में नमी थी मगर लबों पर सुकून। तुमने मेरी हिफाजत की, मेरा ईमान बचाया, और अब मैं जा रहा हूं ताकि तुम रब से जुड़ सको। मेरी मौजूदगी कहीं तुम्हें मेरे साए में ना ले आए, रब के नूर से हटा ना दे। ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, कभी अगर अल्लाह ने इजाजत दी तो क्या तुम फिर आओगे? जिन खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, अगर रब चाहे तो तुम्हारे ख्वाबों में, तुम्हारे ईमान की रोशनी में मैं कभी दूर से देखने आऊंगा। ये कहकर वो चमक की एक करण की सूरत आसमान की जानिब बुलंद हो गया और ज़ैनब का दिल खाली जरूर हुआ मगर ईमान से भरा रहा। अगली सुबह गांव में रोशनी फैल चुकी थी। जादूगर की खबर गांव में फैल चुकी थी। मौलवी साहब ने ऐलान किया,
अल्लाह ने एक हाफिजा बेटी और उसके इखलास की बदौलत गांव को शैतान के फितना से बचा लिया। ज़ैनब मस्जिद के एक कोने में बैठकर बच्चों को कुरान पढ़ा रही थी। अम्मी जान मुतमईन निगाहों से उसे देख रही थी और आहिस्ता से कह रही थी, मोहब्बत अगर कुर्बानी मांगे तो वो इश्क मजाजी नहीं, इबादत बन जाती है। महीने गुजर गए। गांव की जिंदगी अपनी डगर पर वापस आ चुकी थी। जादूगर का फितना दफन हो चुका था, मगर ज़ैनब के दिल में एक खाली गोशा अब भी धड़क रहा था, एक दुआ बनकर जो हर तहज्जुद के सजदे में बह जाती। ज़ैनब ने जिंदगी को वहीं से जीने का अज़्म किया जहां उसका ईमान लेकर आया था। बच्चों को कुरान पढ़ाना, अम्मी जान की खिदमत और रातों को रब के हुजूर दिल से रोकर अर्ज करना, या अल्लाह, जिस मोहब्बत को तेरी रिजा के बगैर महसूस किया उसे तो अपनी रिजा में ढाल दे। अगर वो जज्बा इबादत बन सकता है तो उसे कुर्बानी का मकाम अता फरमा, ना कि गुनाह का। एक दिन फज्र के बाद ज़ैनब ने कुरान बंद किया और खिड़की से आसमान की तरफ देखा। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी और इसी लम्हे उसे वही महक महसूस हुई जो बरसों पहले आई थी, एक धीमी मानूस खुशबू। और जैसे किसी ने दिल में कहा, तुम जीत गई ज़ैनब, तुमने रब की मोहब्बत को दुनियावी मोहब्बत पर तरजीह दी। ज़ैनब की आंखों से आंसू टिपकने लगे, मगर अब वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो शुक्र के आंसू थे। कहानी यहां खत्म नहीं होती। कभी कभार जब ज़ैनब बच्चों को सूरा यासीन पढ़ा रही होती तो एक हल्की सी रोशनी उसके गर्द लहराती, न किसी को दिखाई देती न महसूस होती, मगर ज़ैनब के दिल को तस्कीन दे जाती। अम्मी जान कहा करते, बेटी, जिस मोहब्बत में कुर्बानी होती है वो फना नहीं होती, वो दुआ बन जाती है और दुआएं रब के अर्श तक जरूर पहुंचती हैं। और फिर एक दिन ज़ैनब ने कुरान की वही आयत पढ़ी, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही आसमानों और जमीन का नूर है। ज़ैनब की आंखें बंद हो गईं। दिल ने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत जो रब के लिए हो वो कभी दिल तोड़ती नहीं, वो दिल को रब से जोड़ देती है। ये कहानी महज जन्न, ज़ैनब या जादूगर की नहीं, ये कहानी है हर उस मुसलमान की जिसका दिल किसी जज्बे, किसी आजमाइश या किसी कशिश के तूफान से गुजरता है। जो लोग रब की मोहब्बत को दुनिया पर तरजीह देते हैं, उनका मुहाफिज कोई जिन या फरिश्ता नहीं होता, बल्कि खुद अल्लाह उनका वली बन जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही सबक आमूज कहानियां आप तक पहुंचती रहें।